हरे कृष्णा। तो क्या आपने भी महसूस किया है कि आप डिसीजंस लेना चाहते हो पर उलझे रहते हो? तो आइए देखते हैं अध्याय 18 के श्लोक 61 में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। वो कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव की हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। मतलब परमेश्वर हर जीव के हृदय में विराजमान है और उनकी माया ही सब प्राणियों को यूँ घुमाते रहती है, जैसे मशीन पर बैठा हुआ प्राणी घूमते रहता है। और यहाँ भी लिखा है कि मनुष्य को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह भगवान से स्वतंत्र है। मतलब इंसान सोचता है कि वो सब अपने बल पर कर रहा है, वो सब कुछ अपने बल पर पा रहा है, पर रियलिटी में यह हमारी बुद्धि और मन पर माया का प्रभाव होता है। और इसी माया के कारण हम हमेशा उलझन में रहते हैं, डर में रहते हैं और कई बार डिसीजंस भी हम सही नहीं ले पाते हैं। आप एक एग्जाम्पल से समझिए कि कोई एक स्टूडेंट है जो अपना करियर चूज़ करना चाहता है। अब उसका मन कह रहा है कि साइंस लो, दिल कह रहा है आर्ट्स लो और फ्रेंड्स कह रहे हैं कि कॉमर्स लो। तो उससे तो हर डायरेक्शन से अलग अलग सजेशन मिल रहा है, फिर वो इससे निकलेगा कैसे? तो जब वो शांति मन से भगवान को याद करे, प्रार्थना करे और अंतरात्मा की आवाज़ सुने, तो उसे क्लैरिटी आएगी कि उसे करना क्या है। इसी तरह हम सब अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हम ईगो में रहते हैं, खुद को ही ऊपर समझते हैं। लेकिन गीता हमें यही सिखाती है कि कन्फ्यूज़न कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि रिमाइंडर है कि हम अकेले नहीं हैं। और यहाँ भी लिखा हुआ है, व्यक्ति तो सदैव भगवान के नियंत्रण में रहता है, अतएव उसका कर्तव्य है कि वह शरणागत हो। मतलब जब हम भगवान पर फेथ रखते हैं और उनकी शरण में जाते हैं, तब वो माया जो हमें उलझा रही थी वो हट जाती है। और इसके बाद हमारे आगे की लाइफ में आने वाले जो भी डिसीजंस होते हैं, जो हम लेते हैं, उसमें क्लैरिटी रहती है। तो अगली बार जब आपका मन भी कन्फ्यूज़न में हो, तो खुद से ये मत कहो कि मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा, बल्कि भगवान का नाम लो, उनकी शरण में जाओ, क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। हरे कृष्णा।